अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और लेकिन काम करना है। काम तो फिर करना ही है, जो भी हो जैसा भी हो। आज डबल इवेंट था तो मैं यही सोच रही थी कि मैं किस तरह से अपने आप को स्टेबल करूँगी। और ये सूरज अंकल बहुत गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी में मैं शिजा सैलून पहुंची हूँ और मैं यही सोच रही थी मैं आज किस तरह से मैं आज काम करूँगी, कैसे करूँगी। क्योंकि इंगेजमेंट जो है वो मैंने अकेली नहीं कवर करनी थी। वहाँ पे सिर्फ फीमेल जो है वो रिक्वायर्ड थी, नो मेल। क्योंकि वो थोड़ा सा उनके फैमिली में पर्दे का इशू था, तो फिर मुझे कोई भी अपने साथ हेल्पर नहीं लाना पड़ा। तो मैं अकेली ही वहाँ काम करना था। तो मैं ये सोचूँ कि रात को तो मेरे साथ जो है वो पूरा स्टाफ होगा, तो मैं दिन में क्या करूँगी। क्योंकि सबसे पहले मैंने शिजा सैलून में ब्राइड का मैंने शूट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने वज़ीराबाद के लिए निकलना है। ब्राइड का हो गया है शूट और मैंने सैलून में ही ब्राइड की सिस्टर्स का भी मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि वो भी ब्राइड के साथ ही रेडी होने आई थी ताकि मैं इन तीनों सिस्टर से फ्री हो जाऊं, जो मेन मेरी प्रायोरिटी पे थी। उसके बाद होटल में हम जा रहे हैं, वहाँ पर जाके फिर मैंने इनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखना है, जो इनकी मदर हैं और इनकी जो इन लाज हैं और कज़न्स वगैरह उनको। उसके बाद हमने इनकी जो रिंग सेरेमनी है उसको मैंने कवर करना था। तो ये है छोटा सा होटल है और ये जो है वज़ीराबाद है, उसके लेफ़्ट साइड पे छोटा सा पैलेस होटल है। अब मेहमान आ चुके हैं और ये मिंट मार्गरिटा इन्होंने मेरे आगे रखी। मैंने कहा रख दो, मैं सिर्फ वीडियो बना के आपको वापस करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत कर रहा था, मैं इसे नहीं ले सकती थी। मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि आप ऐसी कोई भी चीज़ लें। तो मेरे सामने ये प्लेटर पड़ा हुआ है, ये बहुत ही मुझे क्यूट लग रहा है। तो मैंने इसके चारों इसके जो है वो पोर्शंस तो मैंने थोड़े थोड़े से ले लिए थे, क्योंकि उसके बाद मैंने मेडिसिन लेनी थी। ये मैंने डाल तो लिया था लेकिन ये मेरे से बिल्कुल खाया नहीं गया, क्योंकि उस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि बस मेरे पास कुछ भी ना हो। लेकिन ये मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ कि क्या मेन्यू है। ये मटन है और उसके बाद एक पता नहीं इन्होंने ये छोटी सी ये बाउल है गुजिया सी, इसमें क्या रखा हुआ था। ये ऊपर आग जल रही थी, पहले मैं इसको देखूं मैं इसका करना क्या है। इसको मैं कोशिश की कि मैं इसको ऐसे ही देखूं। तो ये मैं अंदर में क्रीमी चिकन था, लेकिन ये ऊपर जो रखने का पर्पज़ है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये इन्होंने क्यों रखा है। मैंने कोशिश की मैं इसको उतारूँ, अल्लाह करके उतर गया। फिर मुझे सब कहते हैं कि इसको आप बुझा दें, ये ना हो किसी चीज़ को लग जाए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया इन्होंने ऊपर क्यों रखा है। और मैंने इसको दोबारा इसके ऊपर रख दिया। मैं इसको बुझा रही हूँ, वो बुझ नहीं रहा था, क्योंकि आंटी साथ वाली कह रही थी बेटा इसको बुझा दो, मुझे ये पकड़ना है तो कहीं मेरी ये बाजू ना जल जाए। पर ये क्या था, ये क्यों था। बहरहाल ये क्रीमी चिकन था, इसे मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था और ये बहुत मज़े का था। उसके बाद मैंने देखा तो ये क्या है ये, हाँ चिकन मंचूरियन था, शाशलिक वगैरह जो भी था। मेरा उस दिन दिल नहीं था कि मैं कुछ भी खाऊं। और ये दिया अंकल जी ना आहिस्ता आहिस्ता तो खुद ही बुझ गए थे। आइसक्रीम तो मैंने ज़रूर ली है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। थोड़ी सी मैंने ली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने क्या मेरी हालत होने वाली है। और यहाँ पर आंटी ने पहनाई है हमारी ब्राइड को रिंग, और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा इन्होंने ब्राइड को सेट पहनाया है। उसके बाद जी मैंने पेरिस हाल को कहा जी अल्लाह हाफिज़, अब मुझे इजाज़त दें। और हम लोग अब निकल रहे हैं सियालकोट के लिए। यहाँ तो सिर्फ मुझे लेने आ गए थे, तो अब हम सियालकोट के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पर इवेंट है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बस मेरा दिल था कि आज झूठी हो कोई इवेंट हो। खैर यहाँ पर हमारा होता है नेक्स्ट इवेंट का सफ़र स्टार्ट।
नारियल वाले अंकल से कहा जी अंकल जी मुझे नारियल पानी दे, तो कहता है बेटा शापर में ही है, बाकी सारा तो ख़त्म हो गया है। अब जी हम पहुँचे हैं दूल्हा साहब के घर और यहाँ पे हो रहे हैं दूल्हा जी तैयार, जो कि मैंने स्टाफ को कहा था कि मैं बैठी हूँ और आप लोग जाके उनकी वीडियोस वगैरह निकालें, क्योंकि मैं हॉल में जाके अब डायरेक्ट जो है वो ब्राइडल का ही शूट करूँगी। तो ये दूल्हा जी का जो है वो तैयारी शरी होगी और यहाँ पे अब जो है वो बारात निकलने लगी है जी। तो हम पहुँच गए हैं दीवाने ख़ास में, ये सियालकोट में है, दीवाने ख़ास 1 है। और मैं तो बस शुक्र किया कि मैं अब हॉल में पहुँची हूँ और ये अच्छा हॉल है। मेरा पहले भी यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं और ये बच्चों को देख के तो बंदे की तबीयत और ख़राब होती है, यार ये क्यों भाग रहे हो। कई दफ़ा तो ये बच्चे हमारी लाइट्स गिरा देते हैं। अब इंजॉय करने दे, शादियों पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये है स्टेज और मैं फिर ब्राइडल रूम में चली गई थी। मैंने कहा था कि इन सब के बारात जब तक एंटर हो रही है या ये सारा जो मामलात हैं स्टेज तक जाने के, ये सारा जो ये स्टाफ कवर कर लेगा, तब तक मैं जो है वो ब्राइडल का सोलो शूट निकाल लेती हूँ। और जब मैं अंदर गई तो ये अपने दूल्हा को विंडो से देख रही थी, तो मैंने इसे कैच कर लिया। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा मुझे लगा था। और उसी दौरान जो है वो ब्राइडल का नेल निकल गया है, नेल एक्सटेंशन, तो अब वो इसे लगा रही हैं। तो इसको लगाने के बाद मैंने इनका शूट किया और तब तक ये जो ढोल एंड समथिंग जो भी है ये सब कुछ कर आके फ्रेंड्स जो नाचते हैं ये एशियन वेडिंग्स में, तो वो सब हो गया। तो ये अब दूल्हा जो है ये एंटर हो रहा है, ये उनके साथ में बाबा हैं और साथ में इनके भाई हैं। और ये मेरी काफ़ी पुरानी फैमिली है, इनके सारे इवेंट्स जो है वो मैं करती हूँ और ये बहुत अच्छे और बहुत एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पर हो रहा है दूल्हा दुल्हन का शूट जो है। दुल्हन फ़िलहाल वो साइड पे गई हैं, तो मैंने ये अपने ये स्टाफ मेंबर आपको कुछ दिखा दिए हैं। अच्छे बच्चे हैं, काम अच्छा करते हैं। तो मैं तो साइड पे खड़ी थी, मैंने कहा अब जो काम है वो आपने निकालना है, क्योंकि आज तो मेरी बस हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई। अंदर जब तक खाना चल रहा है तो मैंने यही कहा कि आप इनका शूट यहीं पे कर लें, क्योंकि घर पे हम कितना कुछ शूट कर पाएंगे, क्योंकि आउटडोर वाला इनका कोई सीन नहीं था कि हमने यहाँ रास्ते में कहीं जाना, हमने आउटडोर शूट करवाना, ऐसा कुछ नहीं था। घर में ही होना था एक रूम के अंदर, और वो इतना कोई कूल नहीं लगता। तो फिर हमने यही फ़र्स्ट प्रेफर किया कि यहीं पर हम शूट कर लेते हैं। उसके बाद हो जाती है ब्राइडल की एंट्री, और ये अपने भाइयों के साथ एंट्री करी और बहुत प्यारी इसकी एंट्री हुई थी। और जी ये तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हों, ये हो गया। स्टेज पे इनका होता है फायरवर्क, और जब तक इनका फायरवर्क हो रहा था मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी जो मेडिसिन है वो मैंने लेनी थी। जैसे कि मैं पहले भी बताया मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं खाया गया और मैंने छोड़ दिया। और मैं थक हार के आके इधर बैठ गई हूँ। और ये जो अंकल सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मजाल है जो ये अपनी दुल्हन को लेके घर चले जाएं। मैं थक गई हूँ आज, प्लीज़ घर चले जाएं, बहुत टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। अल्लाह अल्लाह करके अब हो रही है दुल्हन की रुखसती, और इसके बाद हमने इनके घर जाना है। घर जाके खैर मेरे घर पे तो मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टाफ ने ही इनकी एंट्री करवानी है बेसिकली, जो घर जाके थोड़ा सा फायरवर्क करते हैं। और यहाँ मैं बस आपको यही कहूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। साडा चिड़ियाँ दा चंबा है, बाबुल असी सोहरिया घर टुट जाना। तो खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन दुआएं तो मैं दे रही हूँ। इसके बाद मैं भी आपके पीछे आपके घर ही आ रही हूँ। चलो पहुँचो, आती हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।